Eduscordon Academy. In this lecture we will cover the test paper that conduct in offline classes. Okay, ये हमारे 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें मल्टी टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स और आपके अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बेसिक डिटेल में सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि जो हमारा आने वाला एग्जाम है NDA 2023 सेकेंड, उसमें हम बेहतर से बेहतर इन कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई करके अपने पेपर को अच्छा कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस का सेट था ये। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, ये आपका गिवन क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका NCERT का ही है, मैंने टेस्ट में कंसीडर किया था। ओके, तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ओके, डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखो, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? बाई टेकिंग द रेशनलाइज ऑफ दिस नंबर, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। अगर रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आयोटा। रेशनलाइज बेसिकली करते क्या, डिनोमिनेटर में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ये ओवरऑल हमारा क्या है आपका, एन इक्वल टू 1। ओके, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी नीचे बन जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर एन इक्वल टू 1। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो नीचे तो आपका आ गया ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे तो आपका 2 हो जाएगा। ओके, देन होल की पावर एन इक्वल टू 1। ओके, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर आपका माइनस 1 होता है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 आयोटा और नीचे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आयोटा टू द पावर एन इक्वल टू 1। यहाँ तक आपका सॉल्व होके आ गया। ओके, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो बेसिकली अगर आयोटा की पावर 4 करेंगे तभी हमारा 1 आएगा, दैट मीन लिस्ट वैल्यू इक्वल टू 4। बेसिकली हमारा NCERT का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई 4 का तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। कई सारे बच्चे इसमें 8 आंसर लगाए हुए हैं, बट 8 क्यों होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट तो एक ही होगा। सुपीरियर डिग्री की अगर बात कर रहा है, दैट मीन्स 4 विल बी द राइट आंसर, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एक ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज डी। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको z माइनस 5i अपन z प्लस 5i मॉड दिया हुआ है इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको ये बताना है तो कि किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या जो भी है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले प्रॉपर्टी क्या है, अगर मॉड z1/z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, वी कैन कंसीडर द सेपरेटली मॉड। ओके, मॉड को हम सेपरेटली अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे तो न्यूमरेटर का मॉडुलस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का मॉडुलस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा, मॉडुलस z माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई मॉडुलस z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1। ओके, नाउ z की वैल्यू क्या है अपनी, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इस वैल्यू को हम अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस 5i डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई माइनस पॉजिटिव 5i। ओके, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। ओके, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। नाउ रियल पार्ट एक साथ एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी एक तरफ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, एक्स प्लस आयोटा ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई माइनस 5, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। वाट इन अ डिनोमिनेटर, इन अ डिनोमिनेटर एक्स इज द रियल पार्ट, आयोटा वाई प्लस 5। ओके, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। नाउ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना होता है, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस
1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, डिनोमिनेटर को हम कंसीडर करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है जी। नाउ एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 एंड माइनस 10y वी कंसीडर ऑन राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 20y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 आपका आया क्या सॉल्व है कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कोई ऐसा ऑप्शन है द एक्स एक्सिस। ओके, y इक्वल टू 0 कब होगी द एक्स एक्सिस, सिंपल सा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की मॉडुलस की। ठीक है, जिसमें z1 बाई z2 मॉडुलस मॉड को सेपरेटली करने के बाद और उसको z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट करने के बाद डायरेक्टली मॉड ले लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देन सिंप्लीफाई ये कैलकुलेशन कर ली, y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0 आपको ये बता रहा है x एक्सिस किस। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी विल बी ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 एंड अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 का होल 5 है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या बोल रखता है, अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 5 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 टू द पावर 5। अगर हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, बेसिकली हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई सारे आते हैं। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, क्या हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसमें कर दिया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की। एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा ही होता है। ओके जी, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसमें। ओके, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे अगर हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों मल्टीप्लाई किया अभी हम बताएंगे। अगर मैंने इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड किया, इसमें जो हमारा टर्म है अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 और ये आपकी होल पावर 5 होगी। ठीक है जी, होल पावर 5 होगी, प्लस अगर हम यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, तो आपका कितना बचेगा, अगर आयोटा कॉमन आया तो ये -1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। चेक करो कि मैंने सही लिखा कि नहीं, उसके लिए आप आयोटा को अंदर ले जाओ, अगर अंदर ले गए माइनस आयोटा बाई 2 मिल गया। ठीक है, देन माइनस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आयोटा स्क्वायर कितना देगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ अगर हम बात करें, अगर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई में करते हैं, 1 आयोटा तो बाहर ही रखो, और आयोटा अगर मल्टीप्लाई में अंदर जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1/2। ओके, एंड होल की पावर कितनी है, 5। अब हमारा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा एंड होल की पावर 5। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कन्वर्ट करने की कोशिश की ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम बात करें अपने इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पैटर्न में लिख देते हैं सेपरेटली, 1 आयोटा की पावर 5। ठीक है, अंदर इस टर्म को अरेंज करते हैं तो -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा की पावर 5 प्लस सिमिलरली आयोटा की पावर 5, और क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई विद -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा की पावर 5।
यहाँ तक हमारा टर्म सॉल्व होके आ गया। बेसिकली जो आपका ये क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है, -1/2 और नहीं ये वाला ओमेगा स्क्वायर -1/2 एंड माइनस √3/2 आई, ये आपका दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर अंदर, और ये क्या है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये आपका ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। आगे सॉल्व करने से पहले अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, 1 आयोटा की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 2 एंड बाहर पावर कितनी है 5। किसी बेस की पावर m टू द पावर n कितना होता है, पावर मल्टीप्लाई, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 10। यहाँ तक हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई, ठीक है जी। आगे क्या करना है, आगे अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जब भी ओमेगा की पावर कुछ भी दी हो a b c d वट एवर पावर इज गिवन, ऑलवेज कन्वर्ट इन ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर। ओमेगा की बात करोगे तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर जो आपका आएगा फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आयोटा की अगर बात करें, आयोटा के लिए रूल क्या था, आयोटा की पावर ए बी सी डी कुछ भी दिया हो, कन्वर्ट इन आयोटा टू द पावर रिमाइंडर, एंड व्हाट रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर फॉलोज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, फॉलोज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ओके। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेंशन कर देंगे। परफेक्टली अगर डिविजिबल होगा 3 या 4 से तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 5, आयोटा के केस में डिविजिबिलिटी रूल 4 अप्लाई होगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1 आयोटा लिख देंगे क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, इनटू ओमेगा की पावर 5, ठीक है। ओमेगा क्यूब कितना होता है, अच्छा ओमेगा में रिमाइंडर चेक करो, डिवाइडेड बाई 3 कितना है, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आयोटा की पावर 5, चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ आयोटा 4, तो आयोटा की पावर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। सिमिलरली ओमेगा की पावर 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो ओमेगा आ गया, ओके। क्लियर है। आगे क्या करना है, जो इसमें आपको फाइंड करना है, द कंडीशन इज दैट, तो डायरेक्टली देखते हैं, आयोटा नीचे आया तो उसको हम ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा -1, ओके। तो -1 इधर लगा दिया, प्लस आयोटा ओमेगा हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका ओमेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बता दी है, ठीक है। तो -i ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या है आपकी -1/2 -√3/2 आयोटा, ओके, प्लस आयोटा ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ओके। नाउ अगर आयोटा अंदर मल्टीप्लाई जाएगा कितना बचेगा, आयोटा/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √3/2 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -√3/2, ओके। ये मल्टीप्लाई में आयोटा गया -आयोटा/2 हो जाएगा, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो जाएगा -√3/2, आयोटा/2 से आयोटा/2 कट गया तो आपका क्या हो गया -2√3/2। तो यहाँ से आया क्या आपका -√3, क्या इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर आया, नहीं। तो कहने का मतलब जो हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन क्या आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन आया -√3, ओके, मीन्स -√3, और जो आपका ये -√3 आया दैट इज प्योरली रियल, ये आपका क्या है प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी 0। तो अगर जो भी ऑप्शन ये वाला होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी फॉर्म दी है दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन, ओके। समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 6 sin 2 पाई k/7 माइनस आयोटा cos 2 पाई k/7, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं अगर करना अगर आए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, 4 क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ। समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 6 तक साइन 2 पाई k बाई 7 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई k बाई 7। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, k इक्वल टू 1 से 6 तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मुझे वैल्यू बताना है। सबसे पहले ये चेक करो कि आपकी ये पोलर फॉर्म में नहीं है। पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन थीटा के साथ में आयोटा लगा होता है, मीन्स इमेजिनरी। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाउ वी कैन कन्वर्ट k इक्वल टू 1 से लेके 6। अगर हम यहाँ पे किसको कॉमन लूँ, हाँ, अगर मैं यहाँ से माइनस आयोटा को अगर कॉमन लिया, इफ आई एम कंसीडर माइनस आयोटा कॉमन, ठीक है जी, तो व्हाट विल इनसाइड, अगर मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया तो आपका हो जाएगा कॉस 2 पाई k बाई 7। ओके जी, कॉस 2 पाई k बाई 7। अगर हम यहाँ पे लिख दें प्लस आयोटा साइन 2 पाई k बाई 7, एक बार वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि आपका कोई गलत तो नहीं लिखा है। अगर माइनस आयोटा अंदर जाता है, नो डाउट आपका ये वाला टर्म बन जाएगा। अगर माइनस आयोटा अंदर जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये बेसिकली क्या फॉर्म आपकी बन के आई, अगर इसको हम ध्यान से देखें, अप्लाई द डी मोबियस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द डी मोबियस थ्योरम, e की पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी डी मोबियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, e की पावर आयोटा मल्टीप्लाई विथ 2 पाई k बाई 7। ओके, इसको हम बोल सकते हैं। नाउ k की वेरिएबल, अब ये माइनस आई जो बाहर आया, ठीक है, माइनस आई को तो मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या है, ई जी जनरलाइज समेशन ऑफ e की पावर आयोटा 2 पाई k बाई 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या चल रही है, k की वैल्यू आपकी 1 से लेके 6 तक मूव कर रही है, 1 से लेके 6 तक मूव कर रही है। अब आपको इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी, इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को करना है। ओके, माइनस आयोटा बाहर है। अब जैसे जैसे हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 7, सिमिलरली प्लस e की पावर आयोटा, तो k की वैल्यू 2 पुट करो कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 7। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा, देन 1 2 3, ओके 6 k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, ओके 6 पाई बाई 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी सीरीज कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी। अब टू लास्ट टर्म कितना होगा, जब 6 पुट करोगे तो e की पावर आयोटा 12 पाई बाई 7, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके, नो डाउट 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से लेके 6 तक मूव कर रहा है। ओके, तो जो आपके टर्म्स लिखे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बेसिकली जो रेशियो ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं ना, वो आपका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। कैसे पता करेंगे, जरा चेक करते हैं। ओके, रेशियो इन दोनों का कॉन्जिक्यूटिव अगर मैं रेशियो चेक करें तो आर कितना आएगा, e की पावर आई 4 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई e की पावर आई 2 पाई बाई 7। तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो आर हमारा कितना आ गया, e की पावर आई 2 पाई बाई 7। ओके, ये हमारा आर की वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम बात करें ए, हमारा ए कितना दिया हुआ है, ए की पावर आई 2 पाई बाई 7। ओके, ए और आर की मुझे वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है, ग्रेटर देन 1 है, नो डाउट, तो डायरेक्टली इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, एज सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, ये हम तब लगाते हैं जब हमारा आर क्या होता है, आर ग्रेटर देन 1। ओके, और वैसे भी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल और एंगल हमारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 होगा। दैट मीन्स वी विल अप्लाई दिस वन फॉर्मूला। ओके, आर आपका गिवन है, दिस वन, ए आपका गिवन है, दिस वन, एंड नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 6। तीनों की तीनों चीज़ें आपको गिवन है। नाउ यू डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, नाउ यू डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला।
तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एस इक्वल टू ए की जगह पुट करेंगे ई आई 2π/7 ब्रैकेट ए कितना है ई आई 2π/7 टू द पावर एन इक्वल टू क्या आपका 6 नंबर टर्म -1 डिवाइडेड बाई r-1। तो r आपका कितना दिया हुआ है, r आपका यही है e की पावर i 2π/7 -1। ओके, क्लियर है? यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को क्या करा हुआ है, चलो ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें जस्ट वेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे इसको। ठीक है जी, देखो e की पावर जो ये वाला टर्म है इसको अगर हम ध्यान से देखें, e की पावर i 2π/7 टू द पावर 6 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, e की पावर i ओके मीन्स 12π/7 लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos 12π/7, ठीक है जी, 12π/7, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 12π/7, यही है ना, यही लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं cos 2π माइनस 2π/7 भी तो लिख सकते हैं, जस्ट चेक करो, 2π माइनस 2π/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन 2π माइनस 2π/7 लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको बोल सकते हैं cos 2π/7, ये आपका हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस कहाँ से आया 2π माइनस 2π/7, दैट मीन्स वैल्यू इज गोइंग इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस साइन 2π/7, ठीक है, यही लिख सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स जो मैंने आपका ये लिखा है e की पावर i 2π/7 की पावर 6, ये बेसिकली जो आपका है, ये जो आपका टर्म है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर -i 2π/7। वाई, क्योंकि ये वैल्यू आपकी cos 2π/7 माइनस आयोटा साइन 2π/7 के बराबर है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ जो आपका ई आई 2π/7 की पावर 6 है, यहाँ पे हम ई माइनस आई 2π/7 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो एस इक्वल टू ई की पावर आई 2π/7, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस आई 2π/7 -1, ओके, -1 डिवाइडेड बाई ई आई 2π/7 हो गया एंड -1, क्योंकि नीचे -1 भी है, ये टर्म लिख दिया मैंने एज इट इज। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जब अंदर जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, ये अंदर जाने पे 1 हो गया, तो 1 माइनस ई की पावर आई 2π/7 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है ई की पावर आई 2π/7 -1, ठीक है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर -1 लेके कट करते तो एज इट इज कट हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे, आपका आएगा कितना -1, ओके, दैट मीन्स -1 विल बी द राइट आंसर, एस इक्वल टू -1, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। -1 कैसे आया, ऑलरेडी मैंने आपको सारा बता दिया। ए की पावर आई 2π/7 की पावर 6 जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में मैंने सारा आइडिया बता दिया, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं ए की पावर, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है जी, इस पैटर्न पे -1 विल बी द राइट आंसर। सो वी कैन से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आई cos 2x एंड cos x माइनस आई sin 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है।
अगर हम आपसे कहें ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, अगर इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है दैट मीन्स अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लूँ तो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं साइन एक्स प्लस क्वेश्चन नंबर 5, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 साइन एक्स प्लस आई कॉस 2x का अगर हम कॉन्जुगेट कंसीडर कर लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस आई साइन 2x के बराबर हो जाएगा एच पर द गिवन कंडीशन है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो कंडीशंस गिवन है बेसिकली क्या क्या रहा है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो अगर पहले नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो दूसरे नंबर के बराबर होगा, या दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो पहले नंबर के बराबर होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद देखो रिलेशन क्या बन रहा है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ से कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट बेसिकली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस 2x इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन 2x। ये हमारा सॉल्व हो के आया। नाउ अप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस किए हैं, जब भी z1 इक्वल टू z2 होता है देन वी कैन से व्हाट, रियल पार्ट ऑफ complex number 1 equal to the real part of complex number 2, similarly imaginary part of the complex number 1 equal to the imaginary part of complex number 2। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी कैन से sin x will equal to cos x, similarly minus cos 2x will equal to minus sin 2x, ओके। तो यहाँ से आपका tan x इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया tan 2x इक्वल टू 1 आ गया, ओके। tan x इक्वल टू 1, tan 2x इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। ओके हमेशा हम उस एंगल को कंसीडर करेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन tan x इक्वल टू 1 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन tan 2x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन वी विल कंसीडर हियर, ओके। नाउ tan x इक्वल टू 1, सो वी कैन से x इक्वल टू, यहाँ पे हम जनरलाइज सॉल्यूशन अप्लाई कर देंगे। क्या जब भी ये कंडीशन आपको गिवन होती है इस बेस पे हम क्या कहते हैं, tan x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ओके। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू 10 पाई बाई 4, ओके। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। हम उस सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, ओके। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। रियल पार्ट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को भी। नाउ सेकंड वन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से हम x देखते हैं तो x हमारा कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, ओके। एक आया n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और एक आया आपका n पाई प्लस पाई बाई 4। जब हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक सॉल्यूशन हमारा x इक्वल टू कितना दे रहा है, बाई पुटिंग द n इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना देगा पाई बाई 4, एंड इधर x इक्वल टू कितना देगा आपका पाई बाई 8। नो एनी कॉमन ही नहीं है दोनों में, तो कंसीडर क्या करें, बेसिकली आपका रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा हाउ वी कैन से सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ पुट n इक्वल टू 1 पुट करने पर आपका क्या आएगा पाई प्लस पाई बाई 4, तो x इक्वल टू आ गया 5 पाई बाई 4, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बाई 8। अगेन नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, दैट मीन्स कंटिन्यूसली whatever value you put here in place of n is a integer, always you didn't get the always you don't get any common solution, okay। that's why हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, ओके। तो नो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऐसा ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमारी नो कोई भी वैल्यू x की सेटिस्फाइड नहीं करेगी कंडीशन को, दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके। सारी की सारी कंडीशन हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, ये पूछ रहा है आपसे 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6
चलो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 equal to a plus b omega. This one is the condition given. We know that 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equal to 1. Okay, and 1 plus omega, अगर इस रिलेशन की हेल्प से अगर हम आपसे कहें 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, वी कैन राइट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। तो आपका कितना हो जाएगा, -1 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14। ओके, ओमेगा की पावर 14, तो वी कैन सेज -1 ओमेगा की पावर 14। लेफ्ट हैंड साइड अभी ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी नाउ ओमेगा की पावर वाट एवर गिवन, फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, सो वी कैन से माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपका सॉल्व हो के आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओहो, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी अगेन सेज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो के आ गया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा, यू कैन राइट। ये आपका सॉल्व हो के आया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड। एंड यू नो दैट व्हाट इज राइट हैंड साइड, a plus v omega. Okay, if you compare the coefficient of left and right, okay, on the basis of that you says 1 equal to a, so a equal to 1 and v equal to what, 1। a और v दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 1। okay, so you can say option b will be the right answer, option b will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7 समेशन है n इक्वल टू 1 से 13 तक आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ है उसको मेंशन कर लेते हैं। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक मूव है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। ओके, जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स में, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिखें तो क्या लिखो, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर, जब हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2, 1 स्टेप। सिमिलरली आयोटा की पावर 2 पुट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस आयोटा की पावर 3। सिमिलरली 3 पुट करोगे आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। अब टू लास्ट टर्म आपका क्या होगा, आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14। ठीक है, तो जो टू टर्म चल रहे हैं तो यहाँ से दो सेपरेट कर लेते हैं, ये वाला जो अल्टरनेटिंग चल रहा है, ठीक है, और एक आपका ये वाला जो अल्टरनेटिंग चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोनों को हम सेपरेट करते हैं, इसको अलग सेपरेट करेंगे इन टर्म्स को और नीचे वाले टर्म्स को अलग। तो कैसे लिखोगे, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब एंड अप टू लास्ट टर्म शुड बी आयोटा की पावर 13। ये एक साथ लिख दिए। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस अप टू आयोटा की पावर 14। ठीक है, नाउ वी ऑल नो दैट द प्रॉपर्टी इन आयोटा की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा, 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म ऑफ आयोटा इज व्हाट, इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था कि लगातार 4 पावर के टर्म ऑफ आयोटा अगर समेशन में दिए हुए हैं देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे 1 2 3 4, तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 के सेट कितने बनेंगे, पहले ये देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, तो 4 का एक पेयर ये बन जाएगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। सिमिलरली 4 का पेयर एक और बनेगा आपका 1 2 3 4। सिमिलरली एक और 4 का पेयर बनेगा, तो नियर अबाउट आपके 12 एलिमेंट जो आएंगे आयोटा की पावर 1 2 3 4 अप टू 12, वो सारे के सारे 0 होंगे। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से सिर्फ इकलौता एक एलिमेंट बचेगा आयोटा की पावर 13, ये इकलौता एलिमेंट यहाँ से बचेगा फर्स्ट सीरीज से। ठीक है, सेकंड की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म अगेन काउंट करो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से हो रहा है। 1 से स्टार्ट होता है तो 14 हो जाता है, 2 से स्टार्ट होता है अगेन 13 एलिमेंट। तो इसको कैसे करोगे, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, 4 कॉन्जुगेटिव पावर टर्म। तो यहाँ भी आप 4 4 का पेयर बनाओगे। अगेन यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4,
प्लस यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, प्लस इस तरह के सारे प्लस में है, इस तरीके 4 4 का पेयर ले लेंगे। देन थर्ड आपका क्या होगा, अगेन 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 13 एलिमेंट्स कवर होने के बाद लास्ट एलिमेंट आपका बचेगा, 12 एलिमेंट कवर होने के बाद लास्ट एलिमेंट बचेगा आईटा की पावर 14, ठीक है। ये अगेन आपका 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, आईटा की पावर 13 प्लस आईटा की पावर 14। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ओवरऑल सॉल्व होने के बाद कहाँ पे आ गया, आपका आ गया आईटा की पावर 13 प्लस आईटा की पावर 13 प्लस आईटा की पावर 14, ठीक है। नाउ अप्लाई द आईटा का जो मैंने रूल लिखा है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, आईटा की पावर रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, सो -1 प्लस आयोटा विल बी द राइट आंसर। तो जो भी ऑप्शन में -1 प्लस आयोटा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने ट्राई किया अभी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इसका आंसर की में क्या आंसर दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो -1 प्लस आयोटा मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से आप देखोगे तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, देन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, बेसिकली ओमेगा ही लिखा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या मेंशन है, आपका ओमेगा ही है, ये भी आपका ओमेगा ही है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो 4 प्लस 5 ब्रैकेट में दिया -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 की पावर 334 प्लस 3 ब्रैकेट -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 की पावर 365, ओके। इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ओमेगा, दिस वन इज ऑल्सो ओमेगा, सो यू कैन से 4 प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365, ठीक है जी। यहाँ तक कन्वर्ट होके आ गया। आगे क्या करना है, वेरी इजी, ओमेगा की पावर रिमाइंडर हो जाएगा, फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मेंशन करेंगे। 3 3 6, ओके, 6 प्लस 4 10, ओके। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 10, रिमाइंडर कितना हो गया 1, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेक करो, कितना हो गया 3 6 9 9 5 14, तो अगेन 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो अगर सॉल्व करते हैं 4 प्लस 2 ओमेगा एक साथ लिख लिया, देन 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये एक साथ लिख लिया, ठीक है जी। तो 4 प्लस 2 ओमेगा 3 कॉमन लिया, देन क्या लिखा हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो दैट ये आपका आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 1। एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारा -1 है, ठीक है। तो इस बेस पे 4 - 3 प्लस 2 ओमेगा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 ओमेगा। बट आपसे पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन को जरा देखता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा है आपको उसकी, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म बताने के लिए आपको ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओके, ये होती है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो 1 प्लस ट्वाइस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओके। तो 2 से तो 2 कट गया, तो आपका बचा गया 1 -1 प्लस √3 आयोटा, इससे तो ये कट गया, आ कितना गया √3 आयोटा, दिस विल बी द राइट आंसर, ओके। √3 आयोटा विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 टू द पावर n। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n आपको बतानी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n।
ठीक है जी। बेसिकली पहला स्टेप तो यही है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस अगर हम बात करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा पुट कर देंगे और ओमेगा की पावर 4 को यहाँ क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा क्यों 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया माइनस ओमेगा की पावर लेफ्ट हैंड साइड माइनस ओमेगा की पावर n। ओके, और जो आपकी राइट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा की जगह भी आप क्या लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर आपकी क्या होगी n होगी। ठीक है, तो एक तो हो गया -1 की पावर n एंड ओमेगा की पावर n, यहाँ पे कितना हो गया -1 की पावर n ओमेगा की पावर 2n। तो इससे तो ये कट जाएगा, -1 की पावर इससे तो ये कट गया। तो आगे क्या आएगा आपका, यू कैन राइट ओमेगा की पावर n इक्वल टू ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 इक्वल टू आता है ओमेगा की पावर n। ठीक है, 1 इक्वल टू क्या है ओमेगा की पावर n एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब जो 3 पावर होती है दैट गिव यू द 1, दैट्स वाई लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए ओमेगा n इक्वल टू अगर 1 आता है दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3, लीस्ट वैल्यू n इक्वल टू 3, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में अपना एक ही फंडा है जो मैं आपको बताया हूँ कि ओमेगा की पावर ए बी सी डी कुछ भी दिया उसको कन्वर्ट कर लो ओमेगा की पावर रिमाइंडर में। वाई फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, रूल ऑफ 3 का रूल फॉलो करना है और जो भी रिमाइंडर है उसको मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन क्या आपका गिवन है ओमेगा की पावर 20588 प्लस ओमेगा की पावर 50287 प्लस ओमेगा की पावर 80873 डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर 333 प्लस ओमेगा की पावर 588 प्लस ओमेगा की पावर 733। ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो इन सभी को ऐड करो 8 दूनी 16, 16 5 21 22 23। तो 23 को अगर 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ से चेक करो 7 दूनी 14, 14 और 6 20 22 आ गया। ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर आएगा 1। थर्ड चेक करो 24 एंड 7 31 एंड 3 34, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये तो रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा क्योंकि 333 फुली डिविजिबल है। यहाँ से चेक करो 16 एंड 5 21 परफेक्टली डिविजिबल रिमाइंडर 0। यहाँ से चेक करो 13, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो बेसिकली कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा। ठीक है, 2 प्लस ओमेगा। अगर हम ओमेगा यहाँ से कॉमन कंसीडर लेते हैं, ओमेगा अगर कॉमन लिया अंदर कितना बचेगा 2 प्लस ओमेगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 प्लस ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा से 2 प्लस ओमेगा कट गया, बचा कितना, वेट 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 कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, आई थिंक कुछ ना कुछ मिसिंग है, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ से तो ओमेगा ही बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एंड 112 प्लस, ठीक है 2 प्लस ओमेगा पावर से एक बार चेक करते हैं अगेन 2057 8 दूनी 16 16 7 16 और 7 23। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आ गया। ओके, यहाँ से चेक करते हैं 7 7 4 14 14 22 रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं 24 और 24 7 31 34 34। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। ओके हाँ, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, देन 333 परफेक्टली डिविजिबल 0 हो गया। यहाँ से 8 5 16 16 5 21। ओके परफेक्ट हो गया, 7 3 10 13 रिमाइंडर 1 आ गया। ओके ओके, आई थिंक यहाँ ऑप्शन रॉन्ग्स हैं, आप रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, वरना आंसर तो बनना चाहिए था, ऑप्शन गलत दिए हुए आई थिंक।
तो 2 ओमेगा, जस्ट वेट, 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा। तो यहाँ से तो ओमेगा फाइंड हो रहा है, चलो एक बार को चेक करेंगे, ठीक है। ओमेगा 2 प्लस ओमेगा, क्लियर है, ओमेगा ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बट फंडा अपना यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यही अप्लाई करना है, एग्जाम अगर क्वेश्चन आए ए बी सी डी कुछ भी इसका पावर दिया हो, ओमेगा की पावर रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लो, है ना। रिमाइंडर फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है, ओके। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके ऑप्शंस मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहे हैं, बट अगेन चेक करता हूँ कि रिमाइंडर ठीक है। 8 दूनी 16, 16 4 20 23, ओके। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 22 ओमेगा 1, देन ओमेगा 1 वही आ रहा है बार बार, ठीक है। ऑप्शंस में गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओमेगा 0 8 5 13, ठीक है। 21 ओमेगा 0 प्लस 7 3 13 ओमेगा 1, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन में मेरे गड़बड़ लग रहा है। 2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 2m-1 आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें डी मूवियर्स थ्योरम लगी हुई है, नो डाउट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सबसे पहले जेड इक्वल टू आपको दिया है, जेड की पावर 2m-1 करते हैं। नाउ अप्लाइंग द जेड 2m-1, तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 2m-1, ओके। अगर आप पावर 2m-1 करोगे, अप्लाई द डी मूवियर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग दैट जेड की पावर 2m-1 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2m-1। बेसिकली जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई कर लेती है एज पर द डी मूवियर्स थ्योरम, तो 2m-1 थीटा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। नाउ इन गिवन क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट आपको सिर्फ कंसीडर करना है, यू हैव टू कंसीडर हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ इट, ओके। इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कंसीडर सिर्फ करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कंडीशन। तो इमेजिनरी पार्ट आपका यही हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर आपको करना है, ठीक है जी। ये आपको गिवन है, कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन है, अगर यहाँ से अगर मैं आपके इमेजिनरी पार्ट की बात करें, यू कैन राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड की पावर 2m-1, यू कैन से दैट विल इक्वल टू द साइन 2m-1 ऑफ थीटा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जिसका मुझे यूज करना है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी पार्ट जेड की पावर 2m-1 जो सीरीज है उसके बारे में बोल रखा है, आइडिया दे रखा है कि समेसन ऑफ m की पावर 1 से लेके 15 तक इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m-1 एट एंगल 20 डिग्री पे 2 डिग्री पे बताना है। तो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, समेसन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके 15 यहाँ पुट करोगे साइन 2m-1 ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आया, ठीक है। अब डिफरेंट हमें वैल्यू ऑफ पुट करनी है आपको, डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है किसकी, m की। अगर हम m इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारी सीरीज क्या होगी, साइन थीटा हो जाएगी। m इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 5 थीटा हो जाएगा। बेसिकली आपके ऑड ये AP में है, देखो थीटा 3 थीटा 5 थीटा, जो डिफरेंस एंगल 2 थीटा का दे रहा है। अब टू कंटिन्यूसली अगर लास्ट टर्म की अगर बात करें 15 पुट करोगे तो आपका साइन 29 थीटा आ जाएगा, ओके। तो 1 से लेके 15, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो मुझे पता चल गया कितना है, 15, ठीक है। 1 से लेके 15 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 15। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, साइन अल्फा आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज AP में है, एंगल्स आर इन AP, देखो थीटा 3 थीटा एंड 5 थीटा, ओके। एंड वी नो दैट व्हेन द एंगल्स आर इन AP, अगर हमारे एंगल्स AP में दिए हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, साइन अल्फा मैंने आपको लिखाया है, साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरीके से सीरीज अगर आपकी एपी में दी होती थी जनरलाइज, साइन लास्ट वाला टर्म कितना था, अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा, इसका सॉल्यूशन क्या था, साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू, यही इसका सॉल्यूशन था। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को एक मिनट नेक्स्ट पेज पे कंसीडर करेंगे। ओके, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें अल्फ़ा हमारा कितना आया, चेक करते हैं। चेक अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो गया थीटा, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू आपका हो गया टू थीटा। देखो साइन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस टू थीटा इक्वल टू थ्री थीटा होता है, ठीक है, बीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें बीटा बाई टू आपका कितना होगा, बीटा बाई टू इक्वल टू आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें वो आपके 15 दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 15, एंड एन माइनस वन कितना हो जाएगा बार, वो आपका 14 हो जाएगा। सारा कुछ डाटा मैंने फाइंड कर लिया, डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में पुट करना है। क्या होगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स थीटा प्लस एन माइनस वन मीन्स 14, बीटा बाई टू मीन्स थीटा, देन साइन एन बीटा बाई टू, एन कितना है 15 एंड बीटा बाई टू कितना है आपका थीटा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका साइन बीटा बाई टू कितना है थीटा। यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है जी। आगे क्या करना है, ये आपका 15 थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ तक आपका सॉल्व होके आ गया। नाउ गिवन इन योर क्वेश्चन, थीटा के बारे में उसने बता रखा है, जो थीटा है दैट इक्वल टू 2 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करो तो आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 2 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 1/4 साइन 2 डिग्री। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, 1/4 साइन 2 डिग्री, ठीक है जी। ऐसा कोई ऑप्शन में है, 1/4 साइन 2 डिग्री मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इसमें मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बारे में मॉडुलस पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड के बारे में पूछ रहा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या गिवन है, जेड इक्वल टू आपको गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के अगर हम आपसे कहें तो ये आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, आपका मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इन सारा का सारा रूट के अंदर कंसीडर करना। सो यू कैन से 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ओके। सो यू कैन फाइंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 1 + 1 2 + 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। सो वी विल कंसीडर अंडर रूट 2 कॉमन, 2 और कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा रूट के अंदर, ठीक है। एंड वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड जेड हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाय 2, दिस विल बी द मॉडुलस। तो ये तो आपका हाफ पार्ट सॉल्व हो गया, मॉडुलस। अब अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, दिस वन इज द मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट की बात करें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड बी बाई ए। बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ डायरेक्टली पुट tan इनवर्स, इमेजिनरी क्या है साइन थीटा, रियल आपका क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा मॉड। नाउ tan इनवर्स साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 लिख सकते हो। ओ यस, सो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, एंड एक पावर से साइन थीटा कट गया, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 दैट इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो वी कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा बाई 2। ओके, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना आ गया, थीटा बाई 2। तो ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड हो गया। तो हाफ ऑफ द पोर्शन आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बाई 2 एंड जो मॉडुलस आपका आया, मॉडुलस ये आया, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा बाई 2। तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है जिसमें मॉडल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 cos थीटा बाई 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बाई 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 12 मॉडल्स जो आपका आ रहा है 2 cos थीटा बाई 2 ये रहा, एंड थीटा बाई 2 इज द आर्गुमेंट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई। ओके, ये आपको फाइंड करना है, अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको करने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, दिस वन इज द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जब भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो a प्लस आयोटा बी, ओके, एंड आपसे अगर पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बस याद रखो, ठीक है, जो चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट रूट मॉड जेड प्लस a बाई 2 प्लस आयोटा b बाई मॉड b रूट मॉड जेड माइनस a बाई 2। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आप इस स्टैंडर्ड फार्मूले को डायरेक्ट यूज करते हो, यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमारा फार्मूला है। मॉड जेड के यहाँ पे मॉडुलस ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं, फर्स्टली आई विल फाइंड द जेड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, इसका फाइंड करना है आई का। आई का अगर हम फाइंड करते हैं, सो यू कैन राइट ऑल्सो हियर, क्या लिखोगे आपका 0 प्लस आई लिख सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स अगर इसकी हम बात करें, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेपरेटली लाइन खींच देते हैं, क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू आपकी 0 है, बी की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मॉड अगर हम फाइंड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आपको कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। डायरेक्टली अगर हम अप्लाई करते हैं प्लस माइनस ब्रैकेट रूट मॉड जेड 1 प्लस ए 0 बाई 2, ठीक है, प्लस आयोटा बी कितना है 1, मॉड 1 करोगे तो 1 ही आएगा, अंडर रूट मॉड जेड एज पर द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर रहे हैं बेटा सारी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आएगा 1 माइनस 0 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 बाई अंडर रूट 2 तो कॉमन आ गया, वी कैन राइट प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, आपका ये बचेगा। सो वी कैन सेज अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आया, प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 1 प्लस आई, ये हमारी स्क्वायर रूट ऑफ आई की वैल्यू आई। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 1 माइनस आई। ओके, ये इसकी सेकेंड वैल्यू हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों को ऐड करना है। इफ़ यू ऐड बोथ को अगर ऐड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, करके देख लो, रिजल्ट आपको खुद ही दिख रहा है अलग से, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई दैट विल इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2
1 प्लस आई एंड प्लस 1/√2 1 माइनस आई. ओके, सो यू कैन से आयोटा वाले तो दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से 2/√2 आएगा, दैट विल इक्वल टू √2. सो यू कैन से ऑप्शन. तो आपका आंसर कितना आया? √2 आया. ठीक है, क्या आंसर आया आपका? √2 विल बी द आंसर, प्योरली रियल. ठीक है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. √2 आंसर आ रहा है, क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. इन क्वेश्चन नंबर 14 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई माइनस 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2i. ठीक है, पहली चीज़ तो यही है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में अगर होगा तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइज कर लेते हैं बाई टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ इट्स. तो कॉन्जुगेट्स क्या होगा इसका? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो क्या लिखोगे आप? इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 प्लस 2i. कॉन्जुगेट इसका कितना होगा? नीचे 2 माइनस आई, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट किया 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई. ओके, माइनस 2 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस 2i. इसका भी कॉन्जुगेट ले लो, 1 माइनस 2i देन 1 माइनस 2i. ओके, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 प्लस 4i. ओके, प्लस आई प्लस 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे तो हो जाएगा बेटा 5. ओके, 5 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 माइनस 4i देन माइनस आई माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर. ओके, नीचे कितना आ जाएगा? अगेन 5 आ जाएगा. ओके, सो 1/5 अगर हम बाहर लेते हैं, z इक्वल टू 1/5 अगर मैंने बाहर लिया तो अंदर कितना होगा? आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो इसके साथ में तो ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म यहाँ से आ गया 5i. 2 से ये वाला कट गया. ठीक है, यहाँ से -5i, तो माइनस और माइनस माइनस 5i, तो माइनस माइनस प्लस 5i हो गया, और डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको कितना आ गया? 2i. कहने का मतलब जो आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2i आपका सॉल्व हो के आया. तो अगर यहाँ से कॉन्जुगेट निकालोगे दैट मीन्स चेंज द इमेजिनरी पार्ट, साइन कितना हो जाएगा? -2i. ठीक है, अगर मैं आपसे z स्क्वायर पूछता हूँ तो z स्क्वायर कितना आ जाएगा? नॉर्मली 2 आयोटा का स्क्वायर करना है तो -4 हो जाएगा ना. आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -4 हो गया. तो सारा कुछ तो फाइंड ही कर लिया, सारा कुछ तो फाइंड कर लिया. आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड. ओके, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू क्या है? जेड स्क्वायर की -4 प्लस जेड कितना है? 2 आयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड कितना है? -2 आयोटा. ओके, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं. -4 यहाँ से हो गया 4 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये तो जीरो ही हो गया. अल्टीमेट ये कितना होगा? 0. तो ऑप्शन 14 का 0 विल बी द राइट आंसर. ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का 0 विल बी द राइट आंसर. चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का 0 विल बी द राइट आंसर. ओके, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ? अनदर एक और स्क्वायर रूट आपको क्वेश्चन आया 1/2 माइनस आयोटा √3/2. वही हमारा फंडा लगाना है स्क्वायर रूट का जो मैंने आपको बताया. ठीक है, स्क्वायर रूट का ये वाला फॉर्मूला. ओके, दिस वन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है. ठीक है जी, चलो डिस्कस करते हैं. ये तो हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है. ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट की बात करेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. यही फंडा अपना अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो 1/2 माइनस ओके आयोटा √3/2 ये आपको गिवन है. तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन आपको गिवन है. यहाँ से आपको स्क्वायर रूट इसका निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है.
मीन्स आपका 1/2 ये पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए कितना दे रखा है 1/2, इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3/2। ओके, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, मॉडुलस निकालना है। तो अगर हम मॉडुलस फाइंड करते हैं, नाउ इफ वी फाइंड द मॉडुलस देन √1/2 का होल स्क्वायर देन -√3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 3 4/4। तो मॉडुलस आपका कितना आया, अगेन 1 आया। नाउ सभी वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करनी इस फॉर्मूले में, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z⁴ 1/2। ओके, सो प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट मॉड कितना है 1 -1 प्लस ए कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2। ओके, प्लस आयोटा बी कितना दिया हुआ है -√3/2। नीचे मॉड लगेगा तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का √3/2। स्क्वायर रूट ऑफ मॉड 1 माइनस ए कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। चेक करते हैं आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्लस माइनस ब्रैकेट ये आपका हो जाएगा 3/2। ये 1 मिनट, ओके 3/2 कितना हो जाएगा 4। ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1/4, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 4 है तो वो बाहर ले सकते हैं उसको, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट प्लस माइनस, देखा जाए तो प्लस माइनस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, ये आपका सॉल्व हो के आया, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमारा यही होगा, ठीक है। सो वी कैन से प्लस माइनस ब्रैकेट √3/2 माइनस आयोटा/2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये हाफ पार्ट मैंने बनाया और इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड होगा। इस पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता और आप भी बोर होने लगते। दैट्स वाई 15 क्वेश्चन ही कवर किए, डिटेल में मैंने समझाए हैं। बाकी सेकंड पार्ट इसका जल्दी अपलोड करेंगे, ऐसे ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को समझना है। ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे एक साथ देख लिए क्वेश्चंस और समझ में कुछ नहीं आता। तो डिटेल में इन 15 क्वेश्चन को समझो, एनालिसिस करो, जो फॉर्मूले जिसमें कीज़ वगैरह इंपॉर्टेंट है उनको मेंशन करो अपनी नोटबुक में, ताकि लास्ट मोमेंट में उनको रिवाइज कर सको।